राजनीति में खास करके आंदोलन करके जेल में जाने का मौका नहीं मिल आया है। बाकी तो जेल जाने के लिए रोज कहानी होती है कि इस कारण से जाएंगे, उस कारण से। मीटिंग हुई जी, उस मीटिंग में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, युवा नेता हैं जी, उन्हें कम से कम एक बार तो बोलने का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं था कि पूरी तरह से स्वस्थ होकर के रिंग में उतरने के लिए लालू प्रसाद तैयार हैं जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीति लगातार परिवर्तन होता रहा है, एकाएक कुछ न कुछ बिहार में नया हो रहा है। कल एकाएक जो है नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने चले जाते हैं, उसके जस्ट बाद सुशील कुमार मोदी भी राज्यपाल से मिलने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में कुछ नया होगा। आपको बता दें कि लगातार लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर लालू यादव नीतीश कुमार पर दबाव बनाते हैं तो नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। इन तमाम जानकारी के लिए हम चलेंगे बाबा के पास। बाबा, क्या लगता है नीतीश कुमार जी जो है कि एकाएक जो है कि राज्यपाल से मिल लेते हैं, उसके जस्ट बाद जो सुशील मोदी मिलते हैं, तो क्या लगता है बिहार में कुछ नया होने वाला है क्या? इतना जल्दी ये सब बात कैसे कह दीजिएगा जी? हालांकि नीतीश कुमार की जो प्रकृति रही है जी, राजनीतिक प्रकृति जी रही है, वो तो इस बात की तरफ इशारा कर रही है जी, और हो भी सकता है जी। क्योंकि देखिए, जब जब नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ा है जी, तब तब उन्होंने कुछ किया है जी। और सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उनके जो प्रवक्ता हैं जी, ये कहते हो कि हर बार जितनी बार परिवर्तन हुआ बिहार की राजनीति में, और खास करके सरकार से जुड़ा हुआ मामला जब भी फैसला आया है तो वो सावन के महीने में आया जी। कल हम मैनेजिंग एडिटर अनिल जी के साथ जी कुछ खबर कर रहे थे जी। हमने एडवांस में खबर बताया था जी कि जब नीतीश कुमार राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हमारे राज्यपाल हैं उनसे मिलने गए, तो उसके बाद कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जी। ये संयोग नहीं हो सकता है कि आगे आगे वो जाते हो और पीछे पीछे उनके परम प्रिय मित्र। बाबा, आप तो लगातार कहते हैं कि राजनीति में जो है कि संयोग नहीं, हमेशा प्रयोग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही वो पहुंचते हैं और उनके पीछे पीछे सुशील मोदी का जाना, ये कोई संयोग नहीं है जी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार गए राज्यपाल महोदय से मिले जी, क्या बोले ये भी पता करने के लिए गए होंगे जी जी। दोनों परिस्थितियां हैं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। और खास करके जब एक दिन पहले ये सब घटनाएं घट रही हों, जब गृह मंत्री अमित शाह को आना हो, जिनको कि कहा जाता है चाणक्य नंबर 2 हैं जी। एक चाणक्य तो नीतीश कुमार हैं जी, जो लालू प्रसाद के बाद इनका उदय हुआ है जी। और दूसरे चाणक्य अमित शाह हैं, जिनका उदय भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद हुआ जी। ऐसी स्थिति में आप इतना जरूर समझ सकते हैं, और यही समझाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद ने सीएम कुर्सी की तरफ ऐसे आंख जहां घुमाया जी, जो कि उनका मूडी सीधा नहीं हो रहा है जी। जब तक आप देखिए कि लालू प्रसाद बिहार में नहीं थे जी, पटना में नहीं थे जी, चाहे इलाज करा रहे हों, चाहे दिल्ली में हों जी, नीतीश कुमार अपने बगल में जी तेजस्वी यादव को लेकर के जी देखो चापाकल का भी उद्घाटन कर रहे थे जी। अब चापाकल से मेरा तात्पर्य है कि छोटे छोटे उद्घाटनों में भी वो तेजस्वी यादव को साथ में रखते थे, लेकिन लंबा समय हो गया जब तेजस्वी यादव से थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। और कल ही हमने सुना था संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा में बोल रहे थे कि जो ये बैठक हुई, इतनी बड़ी बैठक हुई जी, जिस बैठक में अपनी गारंटी के तौर पर जी नहीं होता है कि अगर कोई कमाने उमाने कहीं बाहर जाता है तो अपने परिवार को रख के जाता है, तो एक गारंटी दे के जाता है दुकानदार को कि भाई ऐसा है कि हम जा रहे हैं, हम हर महीने तुमको भेज दिया करेंगे पैसा, 1 महीना की गारंटी पर हमको उधारी सामान तुम दे दो। और दुकानदार मान जाता है। जब दूसरे महीने का बात आता है और उससे पहले अगर पैसा नहीं आता है तो खोजना शुरू करता है। बिल्कुल उसी अंदाज में एक गारंटी के रूप में तेजस्वी यादव को लेकर के, चूंकि लालू प्रसाद की गारंटी थे तेजस्वी यादव, और देश भर के अलग अलग नेताओं को जो जुटान करना था उसके लिए नीतीश कुमार लगातार उनको लेकर घूम रहे थे। लेकिन जिस दिन 23 तारीख को ये मीटिंग हुई जी, उस मीटिंग में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, युवा नेता हैं जी, उन्हें कम से कम एक बार तो बोलने का मौका मिलना चाहिए था।
लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिला। जब दौरा करने का वक्त था तो तेजस्वी जी को जो है कि हमेशा साथ लेके जाते थे, जब बोलने की बारी आई तो उनको जगह तक नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। इन्हीं सब बातों पर कल नमन मिश्रा जी मैंने बता रहे थे, सर बता बहुत मैंने एक एक चीज को तोड़ के बता रहे थे। आप लोग पंचनामा देखिएगा तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है जी कि लालू प्रसाद अस्वस्थ थे जी, अचानक स्वस्थ हो जाते हैं जी, और स्वस्थ तब होते हैं जब विपक्ष को एकजुट करना होता है। उनको सिंगापुर रीचेकअप के लिए जाना होता है जी, लेकिन सिंगापुर नहीं जाकर के दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से चेकअप करा के फिर वापस आ जाते हैं। तेजस्वी यादव उनको बजाते अपने साथ लेकर के आते हैं। ये सारी घटनाएं, सारी प्रतिक्रिया जो है जी, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से दबाव में है जी। जब तक आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं गया था, मेरी मुलाकात हुई थी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनसे। वहाँ कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई जी। बातचीत कुछ अलग विषयों को लेकर के थी, लेकिन उस विषय में जी जो अभी वर्तमान हम कहने जा रहे हैं और हम लगातार कई दिनों से कह रहे हैं, खास करके 23 तारीख के बाद, कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से अपने आप को उसमें पोर्ट्रे किया जी उस मीटिंग में जी, वो साफ बता रहा था कि लालू प्रसाद अब और बर्दाश्त करने, इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि आप इतना समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी। राजद के कई नेताओं ने मुस्कुरा करके जवाब दिया था कि हाँ 6 महीने का एग्रीमेंट है जी। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा जो बाहर गए उन्होंने भी संदेह व्यक्त किया था कि एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिस एग्रीमेंट की तरह ये बातें हुई है। इसके अलावा एक बड़े नेता ने यह भी कहा, और हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनता दल की, तो तेजस्वी यादव को किया गया पार्टी और सिंबल बदलने का। तो ऐसी स्थितियां जो पैदा हुई, उन स्थितियों के बाद से ही नीतीश कुमार अलर्ट थे। लेकिन नीतीश कुमार को यह बात पता नहीं था कि पूरी तरह से स्वस्थ होकर के रिंग में उतरने के लिए लालू प्रसाद तैयार हैं जी। और जब लालू प्रसाद यहाँ खूंटा गाड़ करके बैठ गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार घुटन महसूस कर रहे हैं, सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को ये बात समझ में आने लगी है कि अब अगर नहीं तो कभी नहीं जी। ऐसे में जो है लालू प्रसाद यादव जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो जरूर दबाव तो एकदम निश्चित रूप से जो है कि बनना है। देखिए प्रवीण, ये तो बात हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र सबसे बड़े पद पर हो जी, लेकिन उसके लिए आपने श्रम क्या किया है जी। परिश्रम बताता है कि प्रयास जो है कितना किया गया है। आप सफलता की सीढ़ी पर जब बैठते हैं तो आपके परिश्रम उसमें नजर आते हैं, लेकिन यहाँ दूसरी चीजें हो रही है ना जी। यहाँ तो सीधे तौर पे होता है कि यहाँ आंकड़ों का खेल है जी। अगर ऐसा हो जाता तो 2015 में नहीं बना रहे थे जी, 2015 में भी तो ज्यादा थे, लेकिन नीतीश कुमार के नाम के साथ जोड़ करके उन्होंने तेजस्वी यादव को पहले राजनीति में प्रवेश कराया जी। उसके बाद जब नीतीश कुमार छोड़ करके बाहर चले गए हाथ झटक करके 2017 में, तो उसके बाद तेजस्वी यादव को कहा कि यही मौका है, नेता बन जाओ जी। शिवानंद तिवारी जैसे पुराने कोच जो थे जी, वो नया नया गुर सिखाने लगे राजनीति के, कहे कि रोड पर आओ, सड़क पे आओ, जेल जाओ, लाठी खाओ, तब तुम नेता बनोगे जी। तो लाठी खाने का और जेल जाने का भी नौबत नहीं आया है। राजनीति में खास करके आंदोलन करके जेल में जाने का मौका नहीं मिल आया है। बाकी तो जेल जाने के लिए रोज कहानी होती है कि इस कारण से जाएंगे, उस कारण से। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि तेजस्वी यादव नेता जरूर बन गए हैं, और लालू प्रसाद अब यही बात चाह रहे हैं कि उनको पता है कि अगर 2024 से पहले नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरण नहीं किए तो एक बड़ा झटका उनको लगेगा। हम लगातार जो खबरें कर रहे हैं उन खबरों का असर है उस पर कई राजनीतिक दल के नेता, हम नाम तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे सोर्सेज है, कई राजनीतिक दल के नेताओं ने हमसे बातचीत में कहा है कि आपने जो बात कही है वो बिल्कुल उसी धारा पर सब कुछ चल रहा है कि अगर 2024 में जी कहीं भी चुनाव में ये गठबंधन बन जाए या नहीं बने, नीतीश कुमार जब वैसी स्थिति आएगी जब उन्हें लगेगा कि दबाव उन पर है तो वो पाला बदल सकते हैं। और आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो शिमला में बैठक होनी है उससे पहले कई राजनीतिक दल के नेता हैं वो अब धीरे धीरे बैक होने लगे हैं। कल ही हमारे रिपोर्टर
ने जो बात पूछी मुकेश के साथ बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता जो हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए थे, संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दबाव बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना गियर चेंज किया है, तो निश्चित रूप से जब वो गियर चेंज किए हैं तो सड़क पे जब दो गाड़ी चल रही हो, एक स्पीड में हो, एक ने गियर चेंज करके अपनी गाड़ी को स्लो किया तो पीछे वाली गाड़ी को तो गियर चेंज करना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पीड थोड़ा स्लो कर लिया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी अब गियर चेंज करके अपना स्पीड स्लो करने के लिए तैयार है और यही कारण है प्रवीण कि राज्यपाल के यहाँ जाने का मकसद भी इसी तरह का कुछ है। हालांकि बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। आप जानते हैं कि जब दो लोगों की मुलाकात होती है तो सिर्फ एक बात पर चर्चा नहीं होती है, आधे घंटे तक ये सिर्फ नहीं कहने गए होंगे कि 10 तारीख से हमारा विधानमंडल का सत्र है, सर आपको निमंत्रण देने गए हैं, सर शिक्षा पर ये हो रहा है आपको निमंत्रण देने गए। सिर्फ इतनी ही बात नहीं होगी, इसके अलावा सरकार की बात हुई होगी, नीतीश कुमार जी क्या सोच रहे हैं आगे का ये बात हुई होगी, चाय नाश्ता चला होगा, कुछ और भी बातें हुई होंगी जिसकी जानकारी लेने और ये पता करने कि आखिर नीतीश कुमार की मंशा क्या है। कभी कभी राज्यपाल जो है ना वो ऐसे ऐसे घंटी बजा करके चेक भी करते हैं कि आगे क्या होने वाला है सरकार का। हो सकता है कि ये सारी बातें हुई हो और जो मैसेज छोड़ना चाहते हो नीतीश कुमार, जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ना चाहते हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन अगर मध्यस्थ कोई होगा तो राज्यपाल से बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता। बाबा एक सवाल और है, अगर इस बार तेजस्वी यादव अगर सीएम नहीं बनते हैं तो वह फ्रंट लाइन के राजनीति पर जो कि कभी नहीं आ सकते, वह बैकफुट पर चले जाएंगे। देखिए प्रवीण, फिर एक बार कहेंगे, हम संपादक नमन मिश्रा जी ने तो बहुत पहले कह दिया था और हमारे साथ एक पंचनामा हम लोग कर रहे थे, उसके दौरान भी हम लोगों ने बातचीत किया था और ये तभी किया था कि जब तेजस्वी यादव ने ऑफर जो है स्वीकार कर लिया था नीतीश कुमार का कि वो उनके साथ सरकार का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उनसे सबसे बड़ी गलती जो हुई थी वो ये थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। अगर उसी समय वो ये शर्त रख देते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब आप सरकार में आ सकते हैं, हम साथ चल सकते हैं, वरना नहीं तो वो उनकी एक जीत होती। लेकिन अब उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है और आप जो कह रहे हैं उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते बाबा। लेकिन अभी भी राजद के पास यह समय है कि अभी भी बदलाव कर सकती है, अभी भी अगर चाहे तो अपने आप को जो है कुछ डिसीजन लेकर के जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। अब तो दो ही बात ना हो सकता है, या तो वो सरकार बनाने के लिए बड़ी जोड़ तोड़ करें जो कि संभव नहीं है। लालू प्रसाद ने 2020 में भी कोशिश किया था जिसकी पूरी चर्चा है। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि हमारे पास भी डोरा फेंका गया था, वो हम उसमें फंसे नहीं थे। यहाँ तक कि अब मुकेश सहनी ने भी कहा है कि बंसी तो हमारे तरह भी चारा फेंका गया था लेकिन हम नहीं फंसे, हम तो अपने खिलाड़ हैं, मछलिए का कारोबार करते हैं, तो हम कैसे फंस जाएंगे जाल में। बाबा अभी जो है कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव राजनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे, लेकिन जब उनकी बेटा तेजस्वी यादव का जब बारी आया है तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। अगर वो पिछड़ जाते तो नीतीश कुमार को ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो गियर चेंज करें। लालू प्रसाद को पता है कि आंकड़ों का खेल है, 122 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा तो खेल गड़बड़ा जाएगा और 122 में से नीतीश कुमार ने पहले ही एक बड़ा दाव खेल दिया है कि 4 जो है उधर भेज दिया है। जीतन राम मांझी का जाना आप संयोग थोड़े कह सकते हैं, वो भी एक प्रयोग है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 4 तो पहले ही कम हो गया जिसकी संभावना ज्यादा थी और नीतीश कुमार अभी भी अपने लोगों को भीतर ही भीतर ये समझा करके रखे हैं कि समय पर कोई भी फैसला लेंगे और लेंगे तो बड़ा फैसला लेंगे। तो ये गेम समझिए था जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है कि नीतीश कुमार अपना गियर चेंज कर सकते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी अगर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।